तो बच्चों एक बार जरा रिप्लाई करेंगे सभी लोग कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, तब क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, एक बार सभी लोग रिप्लाई करेंगे। यस सर। ठीक है, तो रिप्लाई आ गया और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में जो बच्चों सबसे पहला चैप्टर है हमारा, उसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ ये बच्चों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ देख रहे हैं चैप्टर का नाम। ठीक है, यहाँ है साइज एंड पोजीशन। ठीक है, आकार और स्थिति। ठीक, तो साइज एंड पोजीशन भी हम चैप्टर का नाम दे सकते हैं, और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हम इस चैप्टर को ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो आज के चैप्टर में हम लोग को बच्चों पढ़ना क्या है? तो पढ़ना हम लोग को ये है कि जैसे हम लोग का यहाँ बच्चों जो लैंड है इंडिया का, ये कहाँ आके नॉर्थ में खत्म हो रहा है? यहाँ सर वेस्ट ईस्ट में कहाँ खत्म हो रहा है? ये यहाँ पे। और वेस्ट में ये यहाँ, साउथ में यहाँ भी, और यहाँ भी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं कि ये जो हमारे इंडिया के चार जो पॉइंट हैं, ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात कि यहाँ अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं नेपाल, ये ऐसे, अगर यहाँ हम नेपाल देख रहे हैं, तो नेपाल हमारे हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट होंगे जहां से ये क्या करेगा, बॉर्डर बनाएगा? ठीक, हमारे इंडिया के किस स्टेट से बॉर्डर बनाएगा? और ये जो हमारा इंडिया है, ये कितने कंट्री से बॉर्डर बनाया हुआ है? ठीक, कौन कौन हमारे जो है पड़ोसी जो है कि देश है? ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग को आज की क्लास में देखनी है। ठीक, तो हम लोग देर ना करते हुए आते हैं अपने चैप्टर में। तो मैं बच्चों क्लास में इस बात जरूर किया है, ठीक है, किसी न किसी मौकों पे, कि हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक ना, पीपीटी में है, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंदिरा कॉल। यहाँ वाला जो पार्ट है बच्चों, मेन लैंड, अब पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, सदर्न पॉइंट मीन्स हमारे इंडिया का सबसे दक्षिण में जो जमीन है, जो खत्म हो जा रहा है, वो क्या है? तो मेन लैंड वर्ड यूज होगा जब, ठीक है, जब यूज होगा मेन लैंड, तो मेन लैंड वर्ड यूज होगा बच्चों, तो यहाँ हमारा आंसर चेंज है, और यहाँ क्या है? कन्याकुमारी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, और जब मेन लैंड वर्ड यूज नहीं होगा, केवल पूछेगा इंडिया का सदर्न पॉइंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। और ईस्ट की जब बात करेगा, तुम लोग के यहाँ, यहाँ कीबीथू, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है कीबीथू, पीपीटी में है इस वजह से लिख नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेस्टर्न में, तो यहाँ पे हो जाता है गौरमोता। ठीक है, गौरमोता। ये 5 पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहाँ पे देखें। अब एक सामान्य सी बात, जैसे हम लोग की कंट्री का नाम है इंडिया। ठीक, फिर फिर हिंदुस्तान, ठीक है, फिर भारत, फिर आर्यावर्त, फिर जम्बूद्वीप। सर कैसे है? इंडिया नाम कौन दिया? इंडिया नाम कौन देगा? तो बच्चों जैसे तुम लोग को बताया था ना, इंडो ग्रीक का इंडिया में अटैक हुआ था, तो इंडो ग्रीक ने ही हम लोगों को नाम दिया है इंडिया। कैसे? जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को ये लोग बोलते थे इंडस। तो सिंधु नदी के कॉर्नर पे ये हमारा जो है कि सिविलाइजेशन जो है कि डेवलप था। तो इन लोगों ने इसीलिए बोला सिंधु नदी के पास रहने वाले, ठीक है, लोगों का स्थान। ठीक, तो इन लोगों ने सिंधु को नाम दिया था इंडस, तो इस पर से इन लोगों ने कहा इंडिया। ठीक, दूसरी बात,
ईरान के लोगों ने भारत पे अटैक किया था। अगर पूछा जाए कि दुनिया में ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने भारत में आक्रमण किया था, ठीक, तो हमारा आंसर होता है ईरानी। ईरानी में एक डायनेस्टी है, हखमनी, हखमनी डायनेस्टी। ठीक है। तो हखमनी डायनेस्टी जो है, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। तो ये लोग सिंधु नदी को सही प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे। सिंधु को ये लोग ना बोलते, उच्चारण करते थे तो हिंदू करते थे, है ना। तो हिंदू करने के कारण, तो हिंदू नदी के किनारे रहने वाले लोगों का स्थान तो बन गया हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक। थर्ड बात, राजा भरत जो हैं, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत, इनके नाम पे हमारे इंडिया का नाम पड़ा है, ठीक है, भारत। ठीक। और इंडिया में आर्यों का आगमन हुआ था। मैंने तुम लोग को वैदिक सिविलाइजेशन में बताया था कि किस तरह से मैक्स मूलर ने कहा, ठीक है, कि आर्यंस जो हैं ये मिडिल ईस्ट के हैं, मध्य एशिया के ये निवासी हैं, यहाँ इंडिया में आए थे। ठीक। और बौद्ध जो लोग हैं, ठीक है, बौद्ध जो लोग हैं, वो लोग यानी कि बौद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं, ठीक है, दिव्यावदान वगैरह, परिशिष्ट बर्मन वगैरह, इसमें हमारे देश का नाम दिया गया है जम्बू द्वीप। तो सर ये जो जितनी बात बताया, क्या ये सारी बात पीपीटी में मौजूद है? यस, बिल्कुल मौजूद है। यहाँ हम देख लेंगे। ठीक है, पीपीटी में सर मौजूद है, दिखाते हैं, बिल्कुल मौजूद है यहाँ। आवर कंट्री वाज नेम्ड भारत आफ्टर, ठीक है, भरत। ठीक है। तो ये भारत देश का नाम राजा भरत, ठीक है, किसके बेटे? तो दुष्यंत, ठीक है, राजा दुष्यंत। ठीक है। और ये शकुंतला। ठीक है। और भारत में आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, ठीक है, इस देश को आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, आर्यावर्त कहा गया। हिंदू बौद्ध ग्रंथों में जो है, ठीक है, जो बुक्स हैं, उसमें इसको क्या बताया गया? जम्बूद्वीप बताया गया। यहाँ देखो मैंने लिख रखा है जम्बूद्वीप। ठीक है। मध्यकालीन अरबी फारसी इतिहासकार जो हैं, हिस्टोरियन, इसको क्या कहते हैं? लिटिल लाउड प्लीज सर। अच्छा, ठीक। ठीक है। तो अब देखो, अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, सब सही है। ठीक है। अब देखो, तो मेडाइवल अरेबिक एंड पर्सियन हिस्टोरियन, पर्सियन मतलब बच्चों, पर्सिया मतलब यही ईरान। ठीक है। तो ईरान के लोगों का अटैक हमारे ऊपर पहली बार हुआ, उसमें हखमनी डायनेस्टी ने, ठीक है, डेरियस प्रथम, फर्स्ट वही आक्रमण करेगा। ठीक है। तो इन लोगों ने नाम दिया हिंदुस्तान। ठीक है। और फिर मैंने बताया कि ये हमारा जो देश है, ठीक है, हाँ, जम्बू द्वीप क्यों कहला रहा है? ठीक है, ये इंडिया वाली जो बात है, इंडिया वाली बात, यहाँ पे बच्चों इंडिया वाली बात नहीं दिया हुआ पीपीटी में, मगर इंडिया वाली बात मैंने तुम लोग को बता दिया। ठीक। अब अब ये जो हमारा देश है, अगर हम कहें कि हमारा देश, ठीक है, कितने तरफ से समुद्र से घिरा है, हमारा आंसर होगा तीन तरफ से। सर तीन तरफ कौन? वेस्ट में, वेस्ट में अरेबियन सी, यहाँ अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है। तो सर ये बात मौजूद है? यस, मौजूद है। ठीक है, ये, ठीक है। तो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, मैंने तीन ओर समुद्र के नाम भी बता दिए, यहाँ नहीं लिखा है, और इतना तुम लोग को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, एक वर्ड आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री सम्मिलित होते हैं बच्चों, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको पता रखने के लिए बहुत कोई कठिन काम नहीं करना है। क्या काम कर लेना है? बस जो हमारे पड़ोस में, हमको इतना अच्छे से याद है कि हमारे जो वेस्ट है, वेस्ट में हमारे एक पड़ोसी कंट्री, ठीक है, क्या? पाकिस्तान। ठीक। फिर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, एक कंट्री म्यांमार और भूटान, ठीक है, और नेपाल। ठीक। तो नेपाल हम नॉर्थ कह लेंगे, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारा भूटान और इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो म्यांमार नहीं है, भूटान नहीं है, कौन है? नेपाल है। तो भारत के बगल में, मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी हो गया, और फिर नेपाल भी हो गया। अच्छा, फिर इसी की बात करें तो हमारे नीचे आने पे, वेस्ट बंगाल के नीचे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ये याद कर लेना है। ठीक है, बांग्लादेश, तो ये भी है।
तो बांग्लादेश। अच्छा, और इसमें नेपाल, हाँ भूटान भी बच्चों सम्मिलित होता है, ठीक है, भूटान, नेपाल, भूटान, बस कौन नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा, बस ये इतने कंट्रीज होते हैं किसमें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो एलिमिनेट करने के लिए देगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, ये हमारी इतनी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ये एक गुलाब बनाया, और मैंने कहा कि चलो, ठीक है, ये मान लो गोला बनाया, और छोड़ो, भाड़ में जाइए, ठीक, ये मान लो बीच से इक्वेटर लिया, तो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो गोलार्ध के दृष्टिकोण से हमारा देश कहाँ होगा, नॉर्थ जो है में होगा कि साउथ में होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यानी कि अक्षांश, ये रेखाएं कैसी हैं, ठीक है, ये रेखाएं कैसी हैं, हॉरिजेंटल वाली रेखाएं, अक्षांश। तो ऐसे कितनी रेखाएं हैं, तो सर ऐसी रेखाएं 90 हैं, ठीक है, ऐसी रेखाएं कितनी हैं सर, 90 हैं, ठीक। तो 90 ऊपर है, 90 नीचे, 90 90 जो है 180, और मेन वाला जोड़ लिया इक्वेटर वाला, तो 181 बताया था क्लास में। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से हमारा देश कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। अच्छा, ऊपर से आया हुआ है 0 डिग्री देशांतर देखा, 0 डिग्री देशांतर, ये क्या कर रहा है, ये हमारे इस अर्थ को टू पार्ट में ये भी डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कर रहा है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर कर रहा है, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया कहाँ है, तो इस दृष्टिकोण से इंडिया है कहाँ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सर क्या ये बात है पीपीटी में, यस बिल्कुल पीपीटी में है, ठीक है। तो सर दिखा दीजिए, दिखा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ लोकेशन बच्चों, ये थोड़ा सा एक बार रिप्लाई सभी लोग करोगे, यहाँ ये वाला पॉइंट ब्लर है, क्या तुम लोग को क्लियर हो पा रहा है, बस इसमें लिखा ही यही है, ये लिखा ही यही है कि नो, ठीक है, तो इसमें लिखा ही बच्चों बस यही बात है क्लियर नहीं है कि, सर। हाँ ठीक है, तो देखो इसमें लिखा क्या है, बस यही बता दें, यही बात देखो लिखी हुई है कि इंडिया हमारा, ठीक है, अक्षांश के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, बस यही लाइन उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे खूब गलत करेंगे, ठीक है, करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं, देखो कैसे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक। अब इसको ध्यान से सुनो, मान लो मैंने एक क्वेश्चन अगर दिया कि विच लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है, निम्नलिखित में कहाँ है, और ऑप्शन दिया ए, बी, सी, डी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, फिर दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी रिप्लाई फास्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अच्छा ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और बताओ रिप्लाई दो जल्दी जल्दी, सी, एक बच्चे ने दिया है सी, फ्रॉम डब्लू, हाँ ठीक, सी, और कोई बताओ, जल्दी बताओ मेरे लाल तुम लोग, सी सी सी। सी, चलो सी वालों का बहुमत ज्यादा है, मेजॉरिटी सी है, आंसर करेक्ट है, ठीक है। सर क्यों करेक्ट है, तो ये सर कर्क रेखा, और इंडिया कहाँ है सर, तो इंडिया तो यहाँ पे है, ठीक। तो सर कहाँ है इंडिया, इंडिया यहाँ है, अब इंडिया यहाँ है तो जाहिर सी बात है, ये वाला एरिया पूरा क्या हो जा रहा है, सर ये वाला एरिया तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो सर ये देशांतरी दृष्टिकोण से ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों, तो यहाँ हो गया आंसर सी, ठीक। तो ये बात हम लोग को जाननी थी। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया, ठीक है, कहाँ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ है, तो यहाँ देखो लिखा है 8 डिग्री
मिनट। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक। तो सर, कुछ समझ में नहीं आया? आएगा, बिल्कुल आएगा। ये है इंडिया। ठीक। ये मान लो मैंने कहा ये हमारा अर्थ, और इस अर्थ में, और इस अर्थ पे, ठीक है, ये एक लाइन ड्रा कर दिया, बराबर बराबर बांट दिया। ठीक। और फिर और फिर ऊपर से ये देशांतर वाला भी लेते आया। ठीक है, ये देशांतर वाला भी ले आया। ठीक। अच्छा, अब जरा देखो, अब जरा देखो, तो मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को कि ऐसे हम आएंगे। ये क्या हो रहा है? ठीक। ऐसे हम लोग आएंगे और करेंगे क्या? सर, 0 डिग्री देशांतर, तो एक ऐसे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते आओगे जब, तो भाई इंडिया तो यहाँ पे है ना, इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है। तो ऐसे करते जब देशांतर के दृष्टिकोण से आओगे, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का ये जो गौरवता वाला प्लेस है, कहीं ना कहीं किसी देशांतर पे आएगा ना आखिर। तो ये कहाँ पे आके स्टार्ट होगा? तो सर, 68 डिग्री 7 मिनट। और सर ये जाके अरुणाचल में किबिथु के पास जो खत्म होगा, ठीक है, या वालांगू जो खत्म होगा, तो सर यहाँ कितने पे? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके खत्म होगा। तो हमें ये याद होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया स्टार्ट कहाँ से है? 68 डिग्री से, और खत्म कहाँ है? 97 पे। अच्छा, लैटिट्यूड जो है, ठीक है, लैटिट्यूड जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, ठीक है, तब तो हमारा यहाँ ये, जैसे मान लो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 करते आएंगे यहाँ, तो ये 8 डिग्री, तो 8 डिग्री 4 मिनट। और सर ये ऊपर जाके यहाँ तक है, कहाँ खत्म कितने में खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो ये 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट। तो सर ये क्या बात है क्या नोट्स में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, यही बात तो बताया है। 37 डिग्री 6, ठीक है, 8 डिग्री 4, 68 डिग्री 7, 97 डिग्री, ठीक है, 25, ये बताया। ठीक। तो अब ये हमारा हो गया, ठीक है बच्चों, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हम कहाँ हैं हमको ये क्लियर। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है सर? ठीक है, तो एकदम नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत आसान सा डेटा है, ऐसे क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या बोलना है बच्चों? वर्ग किलोमीटर, नॉट किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। तो सर यहाँ पे लिखा तो है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 32 लाख, ठीक है, 32,87,263, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा हमको याद होना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, ये कुछ 2.42 लिखा हुआ है, तो टोटल हमारा जो अर्थ है, और इस अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी कि जो रहने लायक भूमि जो है, लैंड जो है, उस टोटल लैंड का इंडिया के पास लैंड कितना है? तो 2.42। ठीक है, तो 2.4 जो है ना बच्चों, हम लोग के पास टोटल जमीन का, सोचो इतना पार्ट है। क्यों हमारे वहाँ बहुत ज्यादा? नॉर्थ में आके तो देखो, ठीक है, नॉर्थ में आओ, देखो यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक पूछो मत। क्यों है? पॉपुलेशन ज्यादा, और बैंक ने ईएमआई दे रखा है, ठीक है, गाड़ियों की भरमार लगी हुई है, ट्रैफिक पे ट्रैफिक। तो अब देखो दुर्भाग्य क्या है, क्या हमारे वहाँ एक बदकिस्मती हमारे देश की, कि टोटल लैंड का हमारे पास 2.42 है। ठीक। बट बट
टोटल पॉपुलेशन की बात करो तो हम बस यही 2000 जो है 30 में पहुंचने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे। तो पूरी दुनिया की जनसंख्या का सबसे बड़ा जनसंख्या हमारे वहाँ। सर कितना? अभी तो 17.5 है। ये 2030 तक 18.2 हो जाएगा। अब सोचो, लैंड कितना है? 2.4, मगर पॉपुलेशन तुम कितना लेके बैठे हो? 18%। भीड़ नहीं होगा तो क्या होगा? समझ रहे हो ये बात? तो हमने ये बात भी कहा। अच्छा, मैप में ही मैंने समझाया कि जो हमारा बिंदु है जहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, उसका नाम सब देखो यहाँ लिखा हुआ है। की बिथु मैंने बताया है। क्लास को बहुत ध्यान से पीछे जाके एक बार जरूर देखना तुम लोग, ठीक है। की बिथु यहाँ बताया है। फिर मैंने गौरमोता जो है बताया हुआ है, ये देखो गौरमोता लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने जो है कि बताया हुआ है तुम लोगों को कन्याकुमारी मेन लैंड का। अच्छा, पीपीटी में ये बात बहुत अच्छे से मेंशन नहीं है, ठीक है, कि भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो क्या तो दक्षिणतम पॉइंट जो है कन्याकुमारी। मगर कन्याकुमारी हमको कब आंसर देना? मेन लैंड जब यूज होगा तब, ठीक है। मेन लैंड यूज होगा तब, नहीं तो वैसे हमको आंसर क्या देना है? वैसे हमको आंसर देना है इंदिरा पॉइंट। तो ये बात सर है, हाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक। ये देख लो, 6.45 नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ठीक है, नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है यहाँ, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक। और और ये यूनियन टेरिटरी है। और इंदिरा पॉइंट इसका सबसे लास्ट पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट को बच्चों हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर तुम एग्जाम में सर्च कर रहे हो क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया का सदर्न पॉइंट निम्नलिखित में कौन, और तुम सर्च कर रहे हो इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो अगर इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं है, याद रखना पिगमेलियन पॉइंट होगा। तुम सर्च मार रहे हो ईस्टर्न पॉइंट में की बीथू, और तुमको ऑप्शन में की बीथू नहीं दिख रहा है, तो जानते हो क्या दिखेगा? तो तुम लोग को दिखेगा वालांगू, ठीक ना, वालांगू। ये क्या है सर? ये ईस्ट वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, ठीक है। ज्यादा जो नाम देता है सर वो क्या देता है? तो वो सर वो देता है की बीथू, बस। तो ये हमारा, ठीक है। बात अब बंद करो, यहाँ बोलो मत तुम लोग, ठीक है। तो ये हमारी इतनी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो इंदिरा पॉइंट है 2004 के सुनामी में बच्चों क्या हुआ था? 2004 के सुनामी में ये डूब गया था, ठीक है। तो ये बस इतना हम लोग को जानना है, ठीक। इसके अलावा हम लोगों को जो है और कुछ नहीं जानना है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, ठीक है। और पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, ठीक है। पॉइंट पेड्रो जाफना में, ठीक है तो लिखा हुआ, मगर ये हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ इंडिया का मैंने मानक समय तुम लोग को बताया था। तो मानक समय मैंने तुम लोग को बताया था कि हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड जो टाइम है, ठीक है, वो कितने जो है, ठीक है, देशांतर पे है। तो सर है ये 82.5 डिग्री पे, ठीक है, 82.5 डिग्री पे। तो मैंने बताया था ये हमारे इंडिया में कितने जो है कि कितने राज्यों से गुजरेगा? तो सर 5 स्टेट से गुजरेगा, ठीक है। 5 स्टेट में जब ये गुजरेगा, ठीक, तो सबसे पहले किस स्टेट से? इंडिया से, सॉरी, स्टेट से यूपी से। सर यूपी में कहाँ? तो यूपी में है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर, इस पे जो है कि एक दो वेब सीरीज भी बन चुकी है, ठीक है, मिर्जापुर नाम से, समझ लो। तो मिर्जापुर, तो मिर्जापुर बच्चों क्या है, ठीक है, यहाँ से गुजरा हुआ है हमारा, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा सर कितने पे स्थित है? 82.5 पे। तो ऑप्शन देके पूछेगा 66.5 पे है कि 82.5 पे है, वगैरह वगैरह। 82.5 हमको याद रखना है, 82.5 डिग्री। 5 जो है स्टेट कौन कौन है हमको याद रखना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सर ये है क्या? बिल्कुल है, यहाँ सारी बातें मौजूद हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था तुम लोगों को कोड। कोड क्या बताया था? कि कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये कितने स्टेट से इंडिया में गुजरेगा? 8 स्टेट, ठीक। तो मैंने बच्चों हिंदी में इसका कोड बताया था, मित्र पर गमछा झार वाला, याद करो। उसके अकॉर्डिंग जो है कि 8 स्टेट तुम लोगों के याद हो गए थे, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने जो है मैंने कहा था कि हिंदी तुम लोग पढ़ लेते हो, क्योंकि इंग्लिश में कोड बच्चों नहीं बन पाते हैं, बड़े मुश्किल हो जाता है। हिंदी में बन जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है कि यहाँ पे ज़्यादा ऐसा टॉपिक ऑफ कैंसर,
टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब वही कर्क रेखा। ठीक है। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, 8 राज्यों से, ठीक है, 8 राज्यों से हमारे गुजरी हुई है। ठीक है। तो 8 राज्यों से गुजरना सर मतलब क्या? ये एक ऐसा कर्क रेखा, 8 राज्य, तो ये देखो ना, यही हमारा जो इंडिया है बच्चों, इस इंडिया को ये देखो डॉट डॉट करते आया है ना। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, ये देखो डॉट डॉट करते आया है ना। यही तो क्या हो रहा है, यही गुजर रहा है। ठीक है। हमारे इंडिया के एकदम बीच से, एकदम बीच से ये इंडिया को डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है। कौन? के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सर क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। ठीक है। कर्क रेखा, इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री एंड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में बात करें यहाँ, तो सर इसको क्या, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? तो सर इस वाले लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। कैप्रिकॉर्न। ठीक। ये तो यहाँ कैप्रिकॉर्न से क्वेश्चन नहीं बनता है, बनता किससे? कर्क रेखा। क्यों? डिवाइड यही किया है इंडिया को। तो 8 स्टेट कौन कौन? मैंने बच्चों कहा था हिंदी जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने ऐसे देखो बताया था, मित्र, पर, गमछा, गमछा मतलब बच्चों तौलिया जैसे होता है, झार। ठीक। झार। सर कौन कौन हो गया? देखो कौन कौन हो गया। ठीक है। बताए तो कौन कौन हो गया सर? ये हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। राजस्थान। बस। ये ऐसे बहुत पहले मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये बात तो सर पीपीटी में है? हाँ है, बिल्कुल है, पीपीटी में है, एकदम है। ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक सब यहाँ लिखा हुआ है। उसको बोल बोल के इंग्लिश में बताइए सर। ये देखो, फ्रॉम डब्लू। ठीक। तो मैंने देखो अभी तुम लोगों को बताया इंग्लिश में बच्चों, ये वो ट्रिक नहीं बन पा रहा है ना। हिंदी में ट्रिक बन जा रहा है, इंग्लिश में नहीं बन पा रहा है ना। इंग्लिश देखूंगा मैं, अगर बन जाएगा ट्रिक, 8 राज्यों को 8 स्टेट कौन कौन से हैं, अगर इंग्लिश में इसका ट्रिक बन जा रहा है मैं तुम लोग को अगली क्लास में बता दूंगा। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर लिख देंगे ना, तो बच्चों ये तब तब नहीं जाएगा। देखो क्या, ये MITRA। ठीक है। मित्र। ठीक है। तो अब मित्र से ऐसे कर लो, हम्म। मिजोरम, मिजोरम, मगर याद रखना कष्ट कठिन हो जाएगा। TRA से त्रिपुरा, ये बच्चों कठिन हो जाएगा, हिंदी वाला जो जानना है उसके लिए आसान है, त्रिपुरा। ठीक है। मित्र, PAR। ठीक है। तो अब देखो PAR आ गया, तो अब PA ये बाद में तुम लोग भूल जाओगे। ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो अब पश्चिम को कैसे लिखें? वेस्ट बंगाल लिखते हैं, इसीलिए देखो दिक्कत होगा। अब पश्चिम लिखना होगा PAKSHIM। ठीक है। और ये बंगाल ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? और ये फिर राजस्थान ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये बहुत काम का नहीं है फिर। जो बच्चे हिंदी का लेटर्स दे जान रहे हैं उनके लिए आसान है। तो मैंने यही बोला कि मैं बना दूंगा, देखूंगा, प्रयास करूंगा, दाएं में कहीं और भी सर्च कर लेंगे कुछ साइट वाइट्स पे कि अगर होगा तो दे दूंगा, नहीं तो खुद बनाने का प्रयास करूंगा। बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर याद करना तब बैठ के 8 राज्य। ठीक है। और इजी क्वेश्चन में होता है, स्किप नहीं करना है कि 8 राज्य हम याद ना करें, नहीं, याद करना है। ठीक है। चलो आगे चले। अब ये हम लोगों ने एक बात तो देख लिया। ठीक। अब जो 180 डिग्री स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है, ठीक, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है, ये वाला। ठीक है। इसको अब हम चलो 0 डिग्री नहीं कह रहे हैं इसको, मैंने मान लो कहा ये 180 डिग्री। ठीक है। मानक समय रेखा। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, मान लो मैंने कहा। ठीक है। तो अब ये ये इधर आया, तो इंडिया वाला भी तो आया है ऐसे। इंडिया वाला सर कितने पे आया है? 82.5 डिग्री पे आया है सर। 82 डिग्री एंड हाफ पे आया है सर। फिर इसके बाद से सर कर्क भी ऐसे आया हुआ है। तो अब थोड़ा सा बच्चे यही केयरफुल रहो, बी केयरफुल। बी केयरफुल क्या, मैं और बड़ा कर देता हूँ, बी केयरफुल। देखो क्या, बी केयरफुल। ठीक। क्या, अभी इसको जरा देखना तुम लोग। ठीक है। यहाँ देखना, ये देखो, ये आके, ये यहाँ आके दोनों ऊपर वाला लाइन और ये
ईस्ट वाला लाइन देखो, कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड लाइन, ये देखो यहाँ दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, ये ग्रीन पॉइंट बनाया है ना। ये पूछेगा, पूछेगा कि किस स्टेट में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारा आंसर होता है सर छत्तीसगढ़। तो है क्या सर पीपीटी में? बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ कहाँ गए भाई, छत्तीसगढ़ यहाँ देखो, छत्तीसगढ़। तो ये बच्चों हम लोगों को ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब हम बच्चों अब बात करेंगे इंडिया का कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यानी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे दुनिया में भारत कितने नंबर पे है? तो हम बताएंगे क्या सर, ये 7 नंबर पे है। कहेंगे अच्छा सर 7 नंबर पे है, यस। तो सर पहले नंबर पे कौन होगा? रूस होगा। तो सर सेकंड नंबर पे कौन होगा? ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन होगा? तो सर कनाडा होगा। थर्ड नंबर पे चाइना होगा। फोर्थ नंबर पे यूएसए होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन नंबर पे भारत। तो है क्या सर पीपीटी में? है तो यहाँ लिखा तो है सब। ठीक है, थोड़ा सा रसिया और कनाडा ब्लर है, रसिया कनाडा छोटा है, ब्लर है, मगर इतने से याद रख, इतने से काम बन जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम लिखा हो। मैंने बार बार कहा है बच्चों, इन सब चीजों को बहुत इशू नहीं बनाना है कि सर एक जगह धुंधला था, ब्लर था, वगैरह वगैरह, नहीं। जहाँ कुछ है ऐसे तुम लोग दिमाग में रखो, कॉपी में कहीं नोट करो, है ना ये बात। ठीक, तो ये हमारा एक जो है यहाँ बच्चों कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम बढ़े दूसरे पॉइंट पे। ये उल्टा थोड़ा हो गया है, ठीक है, ये उल्टा हो गया है पेज। ठीक, अब विश्व की कुल जनसंख्या वाली बात किया। तो विश्व की कुल जनसंख्या वाला बात किया था, 17.5 बोला तो मैंने। ठीक है, कि टोटल हम दुनिया की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में है? 17.5। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सर कितना है? 2.42। ठीक, और सर पूरे दुनिया में पॉपुलेशन किसका? चाइना का। 2030 में हम जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये, अच्छा, अब जो सर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्रीज हैं, तो सर उनके नाम क्या पूछेंगे बच्चों? नहीं पूछेगा। मैंने दिया जरूर है, मैंने पूछेगा नहीं, मैंने इसलिए देखो क्रॉस लगा दिया। मुझे ऐसा कोई लेजी वाला सिस्टम नहीं है, आलसपना नहीं है मेरे अंदर कि मुझे बताने में दिक्कत है। सर लिखा है बोल दीजिए कि चाइना, इंडिया जो है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया। सर बोलिए क्या जरूरत है बोलने की जब तुमसे पूछेगा नहीं? नहीं याद करना बच्चों, ठीक है, एकदम क्लियर है, नहीं याद करना है, ठीक। अच्छा, अब बढ़े आगे। तो जो बच्चों एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने अब स्टेट के अंदर की बात करें, तो हमारे स्टेट के अंदर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। ठीक है, सबसे छोटा सर गोवा। ठीक है, सबसे छोटा गोवा। ठीक, अच्छा, पॉपुलेशन के हिसाब से सर हम बात करें, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग का स्टेट है यूपी। ठीक है, और फिर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा कौन आ जाएगा? सर सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, सर क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टेट में तो राजस्थान बताया, बट यूटीएस में, केंद्र शासित प्रदेश में सर कौन होगा? ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल। तो बच्चों देख के बहुत लोगों को लगेगा, ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा कि अंडमान निकोबार नहीं, लक्षद्वीप फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, सॉरी, लद्दाख, लद्दाख। तो लद्दाख फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा एरिया, और छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक, अच्छा, सर जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कौन सा स्टेट जो है सबसे जो है कि बड़ा, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस स्टेट में? यूपी में। तो सर राज्य की बात किया आपने, तो केंद्र शासित प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कहाँ पे जो है सबसे ज्यादा है जनसंख्या होगी? तो कहाँ होगा? दिल्ली में। बहुत जबरदस्त, समझे? एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में 11,000 सब वहां पे जो है कि ऐसे हैं, बहुत जबरदस्त है, समझ रहे हो, इतना डेंस है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जोन में अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से वही है। जिस दिन आया भूकंप, और बार बार अलर्ट जारी हो रहा है, ठीक है, बार बार अलर्ट जारी हो रहे हैं, दिल्ली में आने वाला है भूकंप, रिक्टर स्केल 8.2, 8.4 ऐसे आएगा। आया, 60% खत्म हो जाएगा वहां पे सब कुछ। ठीक है, इतना, हर जगह बाप रे, बिल्डिंग है, गली, भाग भाग के रहने के लिए सड़क तो जो है, जमीन तो मिलता ही नहीं है।
ठीक, अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर, छोटा कौन? छोटा भी क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है। अब इसमें सर कोई सर स्टेट ऐसा है क्या? ठीक है, कोई स्टेट ऐसा है क्या कि जो 3 राज्यों में है? तो स्टेट तो नहीं है, तो सर क्या है? ठीक है, तो सर यूटीएस है। सर कौन सा है? तो पांडिचेरी। ठीक है, कौन सा है? पांडिचेरी। ठीक, तो पांडिचेरी। अब ये सर किस किस जो है, किस किस जो है स्टेट में? तो मैंने बताया इसका, एक पांडिचेरी जो है, एक पांडिचेरी का एक पार्ट जो है केरल में, केरला में, दूसरा पार्ट जो है तमिलनाडु में, तीसरा पार्ट जो है आंध्र प्रदेश में। तो सर जो है केरला वाला जो है उसका कुछ नाम है क्या? यस, माहे। ठीक सर, जो तमिलनाडु वाला है पांडिचेरी का पार्ट, ठीक है, उसका सर क्या नाम है? कराईकल। लिखा हुआ है पीपीटी में, देखो लिखा हुआ है कराईकल। ठीक है। और सर जो आंध्र प्रदेश वाला है वो सर यमन। ठीक है, यमन। ये इतनी बात हम लोग को यहाँ पे समझ गए। ठीक, अच्छा, अब भारत का जो भारत का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है बच्चों, ठीक है, लैंड बॉर्डर जो है, तो उसकी सर लंबाई कितनी है? बात को समझना, भारत का लैंड जो लंबाई है उसकी 15,200 किलोमीटर। सर ये मतलब नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। ये यहाँ देखो, कह रहा है लैंड की लंबाई। यहाँ जरा ध्यान से देखो तुम लोग, ये बताओ, बांग्लादेश यहाँ है ना, यहाँ से तो ये जो मणिपुर है, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के बाद से यहाँ पूरा स्टार्ट हो जा रहा है सी ना, ठीक है, समुद्र स्टार्ट हो जा रहा है बे ऑफ बंगाल, और इधर गुजरात से नीचे समुद्र स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक, यहाँ से समुद्र स्टार्ट, तो लैंड कहाँ तक है? ये है। तो लो, इसी को बस जो है हाईलाइट कर लो, इसी को हाईलाइट कर लो, यहाँ लाके रोक देंगे। ठीक है, यहाँ लाके रोकेंगे, ये नीचे नीचे आएंगे अब बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये ऊपर का एरिया लिए। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक। तो ये बच्चों जो मैंने, अब देखो यहाँ से यहाँ, ये जो मैंने बच्चों ये जो डेटा दिया है, ये मतलब जो बॉर्डर बनाया है, यही कितना है? सर यही है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये बात। ठीक, अच्छा सर, ये जो आपने खींच रखा है ना, अच्छा ठीक, बच्चों एक अनाउंसमेंट कर दूं, इंजीनियरिंग मैथ्स जो है कल से स्टार्ट तुम लोग का होगा। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, ये देखो, ये ऊपर से एक बाइक लेके, तो मान लो यहाँ से ऐसे चले, ये ऐसे तुम नीचे आते जा रहे हो, और आते 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 यहाँ पे आए, तो मैंने पूछा तुमको टेढ़ा मेढ़ा कहीं घूमना नहीं है भाई, पर्वतमाला बीच में, अरावली विंध्याचल जो है कि बहुत सारे हैं, कहाँ इसको पार करो, मैं एक इमेजिन वाली बात कर रहा हूँ, इमेजिन कर लो ये रास्ता खाली है, सीधे तुम यहाँ तक आ गए। तो ये बताओ, ये टोटल लेंथ कितना होगा? ठीक है, ये टोटल लेंथ कितना होगा? ठीक, तो इस टोटल लेंथ को हम, ठीक है, 32, 14, ठीक है, ऐसा ही याद रखना है, 32, 14। और ये वाला सर ईस्ट टू साउथ वाला, सर ऐसे अगर कोई बाइक लेके आए तब 29, 33, 29, 33। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट, और ये नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये डेटा भी बच्चों याद रखना है। ठीक है, अब सर ऊपर वाला तो 15,200 बता दिया, लैंड वाला तो बता दिया, तो कोस्टल एरिया वाला भी बता दो। लो, कोस्टल एरिया वाला भी बता दे रहा हूँ। ये कोस्टल एरिया, इसका यानी कि एक गाड़ी लेके यहाँ से चले, ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर से, बंगाल के बॉर्डर से, और ये होते हुए तुम आ गए कहाँ? गुजरात में कच्छ। ठीक है, कच्छ। तो सर इस ये सब जो है इसका, सर ये कितना होगा? ठीक है, ये कितना होगा? तो इसका जो बच्चों पार्ट होगा ये कितना होगा? 6100। तो सर क्या क्या इतना ही पार्ट है क्या? कोस्टल एरिया किया इतना ही है क्या? क्यों ये लक्षद्वीप का नहीं होगा क्या? अंडमान निकोबार का नहीं होगा क्या? हाँ होगा। तो इसको भी सर ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दें। हाँ हाँ जब, चुप रहो, पीछे बंद करो आवाज।
देखो ओ करा रहा हूँ बंद। ओ, ठीक। ले कौन बोल रहा है जी? तो घुमावे क्या? सिविल भाई। चल ओ, बंद हो गया। नहीं, हाँ। मम्मी। फोन करने मत दो एक ना, टिकट नहीं दो ना। ना बोल। पापा यहाँ पढ़ा रहे हैं। मम्मी मम्मी कर रही हो। पापा यहाँ पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ। म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है। वैसे मम्मी मम्मी बताओ कर रही है। ठीक। तो अब देखो तो ये हो गया। तो सर इसका बता दो। तो ये बताया ये 6100। तो सर ये 7516.6 सर ये है। ठीक। तो सर डेटा बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ बेटा डेटा ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो सर कोई जुगाड़ है? जुगाड़ है क्या? कि स्किप करने का। किसको स्किप करें किसको ना? सुन लो। तुमको ये डेटा नहीं भूलना है। कौन सा? ये वाला टोटल वाला। ठीक है। ये 32 लाख वाला जो मैंने बताया ना। 32,86,763 पर किलोमीटर। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बच्चों हम लोग को नहीं भूलना है। ठीक है। ये वाला अगर हम लोगों ने भूला 32,87,000 जो है 263 पर किलोमीटर तो गलत हो जाएगा। ठीक ये वाला बात याद सर रखना है। सर 32 लाख वाला इंग्लिश में कितना होगा? हाँ तो ओ ये ओ। देखो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। ये डेटा नहीं मिस करना है। ठीक। दूसरा ये जो नॉर्थ टू साउथ वाला है ना बच्चों, 3214, इसको मत मिस करना। ये दोनों बहुत आसान में आते हैं है ना। ये अगर गलत कर दोगे ना तुम्हारा बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड नंबर पे इस वाले को याद कर लेना, बाकी सब छोड़ देना। बस ये ठीक है। तो ये सर टोटल वाला याद कर। हाँ बोलो टोटल वाला याद करना, बोलते रहो मैं ये सुन रहा हूँ। टोटल जो क्या का है ये इंडिया का ना? हाँ टोटल सही तो है। 32,087, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर नहीं अभी किलोमीटर। ये और उसके बाद में ये 6,100 ये तो कोस्टल का है तो। तो ये वाला जो है 6,100 ये कोस्टल का। हाँ ठीक। ये कोस्टल का कोस्टल अभी का। रिसेंटली नया चेंज हुआ है ना? अच्छा डेटा चेंज हुआ है, चेक कर लूंगा जी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ मैं डेटा चेक कर लूंगा। ठीक है। तो ये तो मैंने बोला ये तीन डेटा बच्चों गलत मत करना। जब इसके बाद फिर अगर बन पाया कि हाँ सर हम जो है इसके बाद वाला तैयार रख लेंगे, है मेरी इतनी कैपेसिटी, तब पढ़ना है 6,100 वाला। ठीक है चलो। तो सर अब आगे क्या है? तो आगे आते हैं भाई। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। तो अब देखो कोस्टल, अब बच्चों स्टेट तुम लोग से पूछे जाएंगे। ठीक है। कोस्टल स्टेट पूछे जाएंगे। ठीक। तो कोस्टल स्टेट बच्चों देखो कोई पीपीटी। ठीक है। मैं यहाँ कोस्टल स्टेट लिखा ना, मैं देखो यहाँ स्क्रॉल करके मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक। नीचे है। मुझे कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे कहा मुझे मैप याद है। मैप कैसे याद है? देखो कैसे याद रखना है यार। जब कोस्टल वाला हम स्टेट देखते हैं तो जब हम साउथ में जाके अगर ऐसे मुंह उधर की तरफ खड़ी कर लें तो राइट हैंड वाला क्या हो जाएगा? राइट सर हैंड वाला जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहां से अगर स्टार्ट करें तो ऊपर से आएंगे हम तो वेस्ट बंगाल, ये सर समुद्र से बोलो बोलो। आपका ना कोस्टल का वाला वो 6,100 भी गलती है। ये 7,516 है। ना पॉइंट ना सिक्स ना जीरो तुम लोग किलोमीटर हाँ अरे सुनो तो तुम लोग बात पे ध्यान और नहीं देते हो ना। देखो सुनो हाँ, कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान दिया करो। मैंने अभी जो है कॉन्सेप्ट में ही बताया है कि बी केयरफुल। 6,100 ये क्या है? ये तुमने इसका बता दिया। ठीक। ये वाला। तो हाँ, ये बताओ कोस्टल क्या यही है? लक्षद्वीप वाले का जो है कोस्टल एरिया नहीं होगा? उसका भी तो होगा। और हम्म अंडमान निकोबार वाले का एक कोस्टल एरिया नहीं होगा? उसका भी होगा। तो सर इसको भी जोड़ो। तो जोड़ा तो क्या आया? 7516.6। ठीक है। यानी कि हम हाँ 7,500 है। ठीक है। 517 करते हैं। ठीक सर तो मैंने अभी क्या का बोला वाला ये 11,000 है। नया लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट वाला 11,000 है? अच्छा हाँ चेक करना ग्यारह पड़ेगा। हजार के जैसे। बिल्कुल ठीक है, इसको तब चेक करना पड़ेगा। ठीक तो बताया मैंने कैसे याद रखना है।
सर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन कौन सी स्टेट है? बांग्लादेश के बगल में सर कोस्टल एरिया बना रहा है कौन? वेस्ट बंगाल। एक सर जस्ट उसके नीचे उड़ीसा है। फिर उसके नीचे कोस्टल एरिया बना रहा है आंध्र प्रदेश, और उसके नीचे बना रहा है तमिलनाडु। तो सर राइट वाले में बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में 4 हो गए। ठीक। अच्छा, लेफ्ट वाले में अरेबियन सी वाले एरिया में, तो सर ऊपर से आए गुजरात, गुजरात के बाद सर नीचे आए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जो है कि नीचे आए गोवा। ठीक है। फिर सर कर्नाटक और फिर केरला। तो सर टोटल तो 5 इधर हो गए, 5 4 इधर हो गए, टोटल हो गया 9। तो 9। अब देखो ये आसान है। ठीक है, आसान है। जो जो मैप देखेगा, मैप अगर देखोगे तो ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड उड़ीसा, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु। ठीक, तो ये बता नहीं सकते क्या? बिल्कुल बताना है, ऐसे याद रखना है। 1 2 3 4 केरला, 5 कर्नाटका वाला, ये कोस्टल एरिया बना रहे हैं ना, 6 सर यहाँ छोटा सा गोवा दिख रहा है, 7 सर ये महाराष्ट्र दिख रहा है, 8 और ये गुजरात, 9। टोटल संख्या पूछेगा 9। ऑप्शन देगा सर कितना? 11 10 6 9। तो हमारा सर आंसर है 9। अब 9 में देखो, और तुम्हारे देखो चूंकि इजी क्वेश्चन जब रहता है तो इसी में टफ करेगा। अब क्या पूछेगा? और तुम लोग अब बताओ, अब तुम लोग बताओ, मैं मैप को भी अब यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। ऊपर नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में अरेबियन सी से, अरेबियन सी से, ठीक है, लैंड शेयर करने वाला, ठीक है, अरेबियन सी से लैंड शेयर करने वाला, ठीक है, थर्ड स्टेट बताओ। और मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, थर्ड स्टेट केरला, ठीक है, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। बोलो। गोवा। चलो डब्लू ने गोवा दिया, और बताओ। और मतलब क्वेश्चन। चलो, एक बच्चे ने कर्नाटका दिया। तो मुझे चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। सर रटे हैं ना? सर बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, हाँ बात तो सही है। बहुत लंबे समय से सर पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको पता है। हाँ सर ये बात तो सही है, मगर तोता की तरह बैठ के रटे नहीं थे हम। अब मैप देखते रहते हैं। ठीक है, मुझे विश्व के लोकेशन पता है। तुम लोग को मैं अभी एक कंट्री अभी दे दूंगा, ठीक है, कि जो है खोजो तुम लोग कहाँ। ठीक है, तुम लोग खोज के ले आओ नामीबिया। नामीबिया अभी खोजते रह जाओगे, मैं खोज लूंगा। सर क्यों? मैप देखते रहना है सर। कोई ट्रिक विक है क्या इसका? यस है ट्रिक। क्या? तुम्हारे स्टडी रूम में एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक, और दूसरा, दूसरा इंडियन पॉलिटिकल मैप, ये 2 होना चाहिए। और इसको अपने कमरे में कहीं चिपकाओ, बैठ के तुमको टाइम निकाल के नहीं देखना है। फोन आए, फोन आया, कोई तुम्हारा 10 मिनट मान लो लेने वाला है, ठीक है, मैप के पास जाओ, वहीं फोन पे उससे तुम बात करो। देखो तुम मैप में कि अच्छा देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कहाँ पे है नामीबिया, तो देखना अच्छा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नामीबिया नीचे एकदम जब साउथ में आ रहे हैं केप ऑफ गुड होप के पास, वहां दक्षिण अफ्रीका है, उसके जस्ट ऊपर हम देख रहे हैं नामीबिया और बोत्सवाना है। ठीक। तो ऐसे, तो मैं क्या, मैं देखता हूँ तो मुझे याद, ठीक है, तो मुझे याद है। ये थोड़े कि याद करके, याद कोई जिंदगी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो खैर, तो यहाँ आंसर हो गया, ठीक है, गोवा। तो सर सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऊपर से, सेकंड महाराष्ट्र, ये देखो, ठीक है, थर्ड नंबर, ठीक है, गोवा। सर तो कहोगे सर, कुछ बच्चे कहेंगे सर कर्नाटक तो सर ऊपर आ तो रहा है कर्नाटक। अरे कर्नाटक ऊपर आ रहा है ठीक है, मगर मैंने क्या बोला? लैंड शेयर करेगा सी से, लैंड शेयर करेगा सी से, आंसर होगा गोवा। अगर यही क्वेश्चन ये रहा होता कि क्रम से बताओ, ठीक है, ये पश्चिम का वेस्टर्न एरिया, जो जो गुजरात से स्टार्ट हो रहे हैं और आके केरल पे खत्म हो रहे हैं, उसमें तीसरा स्टेट बताओ, तब अब गोवा नहीं होगा, अब होगा कर्नाटक। क्यों?
कर्नाटक देखो भाई, यहाँ स्टार्ट हो गया ना, ये देखो। तो थर्ड नंबर पे कर्नाटक हो जाएगा नहीं, मगर क्या ये एरिया सब क्या सी से जो है शेयर किया क्या बॉर्डर? नहीं शेयर किया। इनसे पहले कौन कर दिया? गोवा। ये तो जाके यहाँ यहाँ शेयर कर रहे हैं ना, तो इसलिए आंसर गोवा। कि मुझे लगता है बात समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सर ये बात, हाँ ये देखो लिखा है मैंने। ठीक, लिखा हुआ है। तो सर अगर अगर समुद्र से लैंड शेयर करने वाली बात आएगी, ठीक है, तो तो लैंड बॉर्डर वाले स्टेट को भी तो पूछेगा, पूछेगा, मगर तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा पीसीएस वाले बच्चों से। जो देगा पीसीएस वो इसको पढ़ेगा, नहीं देना है नहीं पढ़ना है। क्यों? अभी एक लिमिट है, ठीक है, भी चीजें और हैं। लग रहा है क्या याद कर पाओगे? ठीक, तो सर नहीं तैयार हो सकता होगा, तरीका बताया तो मैप में टांग दो। मैप टांग दो रूम में अपने, फोन आया देखते रहो, देखते रहो। देखो ये सब चप्पा चप्पा मुझे मालूम है, तो वही बात मैप देखते रहता हूँ। ठीक है, अब तो हालांकि जो है कि देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और 10 साल ऐसे मुझे लगता है कि 10 ईयर हो गए होंगे इंडिया का मैप देखे हुए मुझे। ठीक है, इंडिया का पर्सनली 10 ईयर मैप देखे हुए हो चुका होगा। ऐसे ही पढ़ाया वढ़ाया तो दाएं बाएं जैसे अभी तुम लोग को बता समझा रहा हूँ ना, ये देखो बता ऐसे थोड़ा बहुत। तो क्या बीच में मैं, क्या मैं कहीं भी एक बार भी कहा कि यहाँ झारखंड स्थित है, ये वाला एरिया जो है छत्तीसगढ़ है? मैं तो, मेरी तो निगाह वहां तक गई ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये कैसे तैयार होगा? मैप देखना है। ठीक, चलो तेजी में अब आगे बढ़ेंगे ऐसा। सर आप एक क्रैक किया है एपीएच? नहीं बच्चों, अरुणाचल प्रदेश पीसीएस मैंने कभी नहीं दिया है। ठीक है, इस मैंने अपने शुरू की क्लास में मैंने बताया है कि मैंने जो है यूपी पीसीएस दिया है, मैंने इंटरव्यू फेस किया है। ठीक है, और मैंने जो है यूपीएससी दिया है, यूपीएससी इंटरव्यू मैंने फेस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसमें मैटर जानते हो क्या फंसा? मैटर उसमें ये फंसा कि यूपीएससी में मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मेंस में 4 4 बार जो है लिखा हूँ, मगर चारों बार मेरा मेंस ही नहीं निकला है। रीजन क्या है कि उसमें बच्चों क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश, और और क्वालिफाइंग जो है हिंदी। मेरा बच्चों ये इंग्लिश वाला सेक्शन खराब है, और हिंदी में जो कॉपी लिख के आता है उसको यूपीएससी में नंबर नहीं अच्छे मिलते हैं। टोटल अगर मान लो 900 सीट है ना, तो इस 900 सीट में हिंदी मीडियम वाले कितने सीट ला पाते हैं? हद मैक्सिमम ला पाएंगे ये 28 से 30 बस, इससे ज़्यादा नहीं आता है इनका। तो अब इंग्लिश वाला ये क्वालिफाइंग ही, मैं जो है कि यही मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके बाद जो है जीएस के जो पेपर हैं सब, सर सीख सकते हैं इंग्लिश। अब बच्चों जब देखो सीख सकते थे इंग्लिश, बट जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती मैंने किया। जो कभी कभी तेज विद्यार्थियों का भी नुकसान होता है, भगवान कराता है नुकसान। कैसे? हम, मेरी एज ऐसी नहीं थी कि मैं इस बात को समझ पाता। पॉलिटिकल साइंस मेरा बहुत अच्छा था, और मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो सर जो थे, जो पढ़ाते थे ज्योग्राफी, उनका अपना कोचिंग था। उन्होंने क्या दिया कि जो है कि अवधेश तुम्हारा पॉलिटी अच्छा है, और जो है तुम क्लास ले लो। ठीक है, एसआई का क्लास ले लो, एसएससी का क्लास ले लो, पॉलिटी पढ़ा दो केवल। मैं गया पढ़ाया, बच्चों ने पसंद कर लिया। अब 1 क्लास 2 क्लास मिला, 3 क्लास मिला, लगे पैसे मिलने। तो कहाँ जो है जिंदगी कट जाता था मंथली मम्मी पापा के 3000 रुपीज से। तो अब जो है 8000 7000 10,000 कम पड़ने लगा। तो अब वो एक दौर शुरू हुआ, तो फिर चलते चले आए, पढ़ाते रहे। अब उसके बाद कभी बच्चों समय मुझे मिला ही नहीं कि मैं इसको जो है सुधार पाऊँ। कभी टाइम ही नहीं मिला मुझे, समझ रहे हो ना? और इसीलिए देखो लोग कहते हैं कि समय रहते आप पढ़ लो। क्योंकि अब जानते हो क्या जी। सोचता हूँ अब मैं सोचता हूँ कि कवर कर लूँ ना। ये सडन इतने प्रॉब्लम आते हैं मेरे साथ। मम्मी देखो अभी भी एडमिट है, मैंने तुम लोग को बताया था ना। उन्होंने कहा था सर मैं प्रे करूंगी, ठीक है, और कि मम्मी ठीक हो जाए। अभी भी एडमिट है मम्मी। और मैं सोचो ऐसे मतलब 14 15 दिन हो गए हैं, 16 दिन, और अगर एडमिट है यानी कि अगले का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। मेंटली कितना आदमी फ्री होगा? तो देखो मैं उसके बावजूद पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, समझ रहे हो ना? ये अनुभव है तब मैं पढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है,
ये अनुभव बेटा, तुम लोग का क्लास नहीं चलेगा, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग मैथ नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा आगे टाइम तुम लोग का लूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। टाइम हो गया, मुझे मत याद दिलाओ, ठीक है। तो ये बात मैं इसको आज खत्म करके जाऊंगा, चलो खैर। तो यही बात है बच्चों, मैं इंग्लिश जो है इसी वजह से कवर नहीं कर पाया, और अब कवर मुझे लगता भी नहीं है कि हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, कौन से ऐसे स्टेट हैं, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो जो लैंड भी उनका है, मतलब स्थलीय सीमा भी है, समुद्री सीमा भी है। क्या याद करके बता पाओगे? याद करके बता पाओगे कौन से ऐसे जो है कि स्टेट हैं जिनका लैंड भी है, समुद्री सीमा, दोनों से ये अब सीमा बना रहे हैं? तो केवल दो हैं सर, कौन कौन है? एक बच्चे ने आंसर दिया, गुजरात, टैग ने। ठीक, एक और है, एक और बेटा बता दो। नहीं, मणिपुर नहीं। सर आप मोटिवेशन देते रहिए, जो गलती आपसे, हाँ बताता रहता हूँ मैं, जो गलती मैंने किया तुम लोग मत करना। तो दूसरा बच्चों हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक, चलो। तो अब भारत के 5 राज्य ऐसे हैं बच्चों, ठीक है, 5 राज्य ऐसे हैं कि जिनका सीमा यानी बॉर्डर, बॉर्डर ना तो पड़ोसी देश से लगेगा और ना ही समुद्र से लगेगा। अब ये बच्चों देखो, अब बड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा ये, मैं तुम लोग को, यहाँ देखो ये लिखा तो है, मगर छोड़ दो, मैं जितना तुम लोग को बताता हूँ उतना किया करो, क्योंकि पीपीटी में मैंने दे रखा, तो मुझे कोई ऐसा असकत नहीं है, आलसपना नहीं है कि मैं तुम लोग को ना बताऊं, ठीक है। ये ज्यादा टफ हो जाएगा, मत करना, ठीक है, प्रयास ही मत करना, ठीक है, प्रयास मत करना, बिल्कुल। अच्छा, अब भारत का भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और उससे जुड़े राज्य, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या है, तुम लोग को मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से जुड़े हुए, ठीक है, राज्यों के नाम बताओ। ठीक, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले, बॉर्डर शेयर करने वाले हमारी स्टेट के नाम बताओ। क्या करना है, क्या करना है? हम लोग को बस करना ये है, मैप याद रखना है। कैसे? सर, ऊपर टच करेगा, ठीक है, कौन? सर जम्मू कश्मीर टच करेगा, अच्छा ठीक है। सर और कौन टच करेगा? तो सर पंजाब टच करेगा, ठीक है। आपका, तुम लोग काम की बात में पीडीएफ ओडीएफ का ही बात कर रहे हो, पीडीएफ ओडीएफ की बात बच्चों जो है अभी देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, पंजाब टच करेगा, फिर राजस्थान टच करेगा, ठीक है, फिर गुजरात टच करेगा। तो क्या मैंने मैंने जो 4 स्टेट बताया, क्या मैंने ये बिल्कुल सही बताया? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि एक जो है, एक छूट रहा है सर, क्या छूट रहा है? ये देखो ना, लद्दाख, लद्दाख भी बनाएगा, ठीक है, लद्दाख भी बनाएगा। तो ये 5। अच्छा सर, नेपाल हमारे इंडिया के कितने स्टेट से जो है, नेपाल जो है हमारे इंडिया के कितनी स्टेट से जो है कि बॉर्डर बनाएगा? तो करना नहीं है, बस यही याद रखना है। तो कौन? सर बिहार टच करेगा, ठीक है, फिर यूपी टच करेगा, सर उत्तराखंड टच करेगा। तो सर जो है 3 ही दिख रहा है ना, ना 3 नहीं दिख रहा है। अभी तो टच करेगा सिक्किम, ये देखो यहाँ, सिक्किम। सर हो गया 4, सर 4 हो गया, अब नहीं कोई टच करेगा, करेगा अभी भी करेगा, कौन? दिल्ली सिलीगुड़ी दिल्ली गलियारा। ना 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 ना, दिल्ली मत जाओ, दिल्ली मत जाओ, दिल्ली कहाँ नेपाल से टच वेस्ट करेगा? बंगाल। वेस्ट बंगाल, जो सिलीगुड़ी गलियारा जो गया हुआ है ना, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, ठीक है, चिकन नेक, ये वाला एरिया देखो, ये देखो, ये ऐसे, ये देखो ऐसे पतले में आके यहाँ ऐसे देखो टच हुआ है, ठीक है। दार्जिलिंग वार्जिलिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये यही तो जहाज चला जा रहा है दार्जिलिंग, ठीक ना, ये देखो ऐसे आके टच कर रहा है ना। तो ये वाला, तो सर 5 स्टेट हो गए नेपाल से। सर बगल में जो है कि म्यांमार है, बगल में म्यांमार है, तो म्यांमार से सर कौन कौन सा राज्य टच करेगा? तो ये तो तुम लोग आसानी से बताओगे, कौन कौन टच करेगा? नागालैंड मणिपुर बिल्कुल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। यहाँ यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों क्या करना है, ऐसे ही हमको याद रखनी है कौन कौन से स्टेट, ठीक है, किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करेंगे। ये बात बच्चों हम लोगों को अच्छे से पता सर होना त्रिपुरा चाहिए। नहीं है क्या? हाँ, त्रिपुरा त्रिपुरा नहीं है? त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा नहीं टच करता है बच्चों,
ठीक है, म्यांमार से त्रिपुरा नहीं टच करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मैं बच्चों तुम लोग को बता रहा हूँ, अब सबको बोल बोल के यहाँ, ठीक है, क्लास 5th के बच्चों की तरह पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बांग्लादेश के साथ, पहली बात तो बांग्लादेश को चलो सबसे पहले बांग्लादेश से उठाएं। तो बांग्लादेश के साथ मैं अपना इंडिया जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है कितने किलोमीटर का, ठीक है, 4096, ठीक है, 0.7 किलोमीटर। और मैं तुम लोग को बताऊं, क्वेश्चन पूछेगा भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ इंडिया अपना लैंड सबसे बड़ा लैंड शेयर करता है? हमारा आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश, यहाँ इसका ये रेशियो जो दे रखा है। ठीक, कौन कौन से सर स्टेट जो है बनाएंगे बॉर्डर इसके साथ? तो वेस्ट बंगाल बनाता है, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा बनाता है। ठीक है, तो सर ये बात इस, हाँ बोलो, ये लिखा हुआ है, बोलो बोलो। बांग्लादेश में है ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर तो चाइना है ना। बांग्लादेश का लाइन इंटरनेशनल को क्या बॉर्डर बोलते हैं? नहीं, हम्म, चाइना कहाँ होगा? बांग्लादेश चाइना है। से चाइना भाई, चाइना भी बनेगा, ठीक है, चीन से क्योंकि भी। ये एक लेटेस्ट में बोला था कि माना चाइना जो ज्यादा है बोल के, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा कवर होता है ना, नहीं 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 नहीं, लद्दाख से चाइना, लेके। नो 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 नो, कोई नया डेटा मैंने ऐसा नहीं सुना है अभी तक। तुम लोगों ने जो डेटा नया नया वाली बात किया, तो वहां मैं नहीं सुना था मुझे, ठीक है, पता था। मगर ये वाला जो बता रहे हो ना, मैं क्लियर हूँ यहाँ पे बांग्लादेश ही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश ही आंसर है। ठीक है, ये डेटा चेंज नहीं है, एकदम क्लियर हूँ मैं, ठीक है, एकदम क्लियर हूँ। ठीक, अब अब ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही, ठीक है, क्या करना है? ऐसे ही बच्चों हमको जो अलग अलग जो स्टेट हैं, ठीक है, वो किन किन कंट्रीज से, ठीक है, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये काम तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोग को खुद बैठ के ना, इस पे बैठ के बच्चों तुम लोग को वर्क करना है। और ये यकीन मानो, वर्क कर लोगे ना, देखो मैं पीपीटी में सारा कुछ दिया हुआ हूँ। ठीक है, कि जो है कि लंबाई कितना कर रहा है, 3200, जो है 3323 किलोमीटर, कौन कौन सी स्टेट, सब कुछ बच्चों है। ठीक है, सब कुछ है। और भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है? तो ब्रिटिशर से सर सर रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ ने ही डिसाइड किया था हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा बॉर्डर। तो इसीलिए उस बॉर्डर लाइन को हमने नाम दिया है क्या? रेड क्लिफ लाइन, जो कि कब हुआ था? लाइन। 1940, हाँ 1947 में। ठीक है, 1947 में। तो ये बात, तो देखो ये बच्चों, सारी बातें, ये सारी बातें देखो यहाँ मौजूद हैं। नेपाल वाली बात बताया, ठीक है, 17, ठीक है, 51, ठीक, कौन कौन सा स्टेट, सारा लिखा हुआ है। ठीक, म्यांमार, सब लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, तो अभी बच्चा बोला था सर त्रिपुरा नहीं है क्या, मैंने बोला नहीं है। ठीक है, भूटान देख लो, भूटान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये बच्चों तुम लोगों को क्या करना है? ये तुम लोगों को देख लेना है। ठीक है, ये इतना तुम लोग को देख लेना है, और ये इतना अपने आप में सफिशिएंट है। तो हमारा पहला चैप्टर, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, कंप्लीट हुआ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसी रीजन से कल, ठीक है, कल यानी टुमारो, ठीक, मैं इस पे 35 क्वेश्चन का मैं लेने वाला हूँ टेस्ट। टेस्ट पहले लूंगा 35 क्वेश्चन का। ठीक है, आज वैसे भी जो है कि टाइम नहीं रह गया, और अभी एमसीक्यू मैंने तैयार भी नहीं किया है। ठीक है, एमसीक्यू मैंने तैयार भी नहीं किया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, यार इसी टाइम रीजन। टाइम बता दीजिए। वही 5 बजे जो हमारा क्लास शुरू होता है, मैं पहले टेस्ट ले लूंगा 5 बजे, 5 5 बज के 10 15 मिनट तक जो भी टाइम लगे, ठीक है, 15 मिनट, 5:15, उसके बाद से फिर आगे का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माउंटेन वगैरह स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, तो ये तुम लोग सारा बच्चों देख लेना एक बार, क्योंकि कल टेस्ट है, याद रखना, 35 सर टू इसका 40 भी। पीडीएफ मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल, पीडीएफ। पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, हाँ एकदम एकदम। ठीक है, पीडीएफ मैं लोड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कभी ये, नहीं और थे। हाँ, टोटल टोटल नहीं, कौन बोल रहा है कि कभी नहीं किया? हमेशा होता है, ऐप पे जाके देखो। नहीं मिला, ये एक बार जितना भी नहीं मिला सर। नहीं मिला, जब क्या से क्लास बात, हुआ है ना, एक पीडीएफ नहीं मिला है आपका, इसलिए बोल रही हूँ। ये ये मैंने जो जितना भेजा है, एक पीडीएफ तुम लोग को आज तक नहीं मिला? नहीं मिला, एक बार भी नहीं नहीं मिला। सर, आप तो भेजेगा बोला, भेजा ही नहीं तो। सुनो सुनो छोड़ो, सुनो छोड़ो, मैं ग्रुप में भेज दूं? हाँ सर, ग्रुप में भेज दो। ठीक है, चलो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, छोड़ दो ऐप्स पे। ठीक है, क्योंकि कल इस पे टेस्ट लेना है।
पॉइंट ज्यादा। देखो टेस्ट सर अपलोड करते हैं, ठीक है। अभी मैं बात कर लूंगा कि क्यों नहीं अपलोड सर हुआ है। टेस्ट मैं ग्रुप टेस्ट में को हम भेज। जैसे लोग भी तो ले। उस दिन से बोल रहे हैं लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। हाँ सही है। नहीं ठीक है, भेजा ही नहीं अभी ठीक है। तक अभी। अच्छा सर चलो ठीक है, मैं खुद क्या करता हूँ, जितने जितने हैं मैं देख देख के भेज दे रहा हूँ। हाँ बोलो। सर टेस्ट को तो जैसे भी ले लीजिए करना, नहीं होने एकदम। नहीं जाने से तो क्या मारेगा। ना ना ना, मैं कल टेस्ट लूंगा, आज रात बेटा बैठ के पढ़ लो। ये सही ठीक है। है। हाँ आज रात में पढ़ लो। मेरा पुराना पुराना पैटर्न है मेरा, कि एक दो चैप्टर खत्म करते हैं तो हम टेस्ट जरूर लेते हैं। बीच में थोड़ा सा ये मदर का तबीयत गड़बड़ होने की वजह से ये सब थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। बच्चों को थोड़ा सा बनाने में एमसीक्यू समय लगता है ना। काफी टाइम जो है मैं या तो हॉस्पिटल रह रहा हूँ मैं, या तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में रह रहा हूँ। इसके अलावा मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, सोचो। ठीक है, या तो हॉस्पिटल या तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। इस वजह से थोड़ा सा ये सब जो रिदम जो है ना, लय जो है वो गड़बड़ हो गया है। बट मैं इसको कल कंटिन्यूअस करूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ठीक है। 6:20 हो रहा है। गुड नाइट मैं सर। तुम लोग को क्लास को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, गुड नाइट। मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ अभी, इमीडिएट भेज दे रहा हूँ। और सर आप चलो गलती को बताते जाइए ना सर, ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि एकदम बताऊँ। क्योंकि मेन गलती को जानना है तो कि गलती क्या होता एकदम है। एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, वहां से बचो ताकि तो तभी सिलेक्शन मिलेगा। ठीक, मैं जी जी बताऊंगा, ठीक है। चलो छोड़ता हूँ जी। क्लास को, ओके सर गुड। ओके पीडीएफ गुड नाइट। आज पक्का भेजेगा ना? अरे मैं सुनो 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 सुनो, रुको मिलेंगे। रुको 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 रुको, रुक जाओ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैं यहीं बैठे बैठे तुम लोग के सामने बेचता हूँ। तुम लोग बार बार जो कह रहे हो, सर जी गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि सर जो है, हाँ सर गीता पे हाथ रख के आज कसम खा लो, भेजोगे कि नहीं भेजोगे। अरे यार लो, मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ, ये लो। ठीक है, मोबाइल मेरे हाथ में, ये गया तुम लोग के पास पीडीएफ। और ग्रुप में चेक करो मैंने भेज दिया कि नहीं भेज दिया। सर और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कब पढ़ेंगे। ये यहाँ यहाँ मैंने ग्रुप में भेज दिया, जिसमें मीटिंग में ज्वाइन हुए हो, मैंने भेज दिया है बेटा। मिला? मिल गया ना? यस सर। ठीक। चलो ठीक है, तो कल 35 क्वेश्चन के टेस्ट हम लोग इस पे कवर कवर करेंगे। क्लास को छोड़ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बाकी जो भी है बच्चों मैं भेज दिया करूंगा।